हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शंकरनाथ एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर हर रोज हरियाणा जीके और नेशनल जीके यानी हरियाणा के जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए एक न एक वीडियो जरूर हमारे चैनल पर आप सभी को देखने को मिलती है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो भी कंटेंट जो भी वीडियो हम दोस्तों आप सभी के लिए उपलब्ध कराते हैं उसे लाइक कमेंट शेयर उसे जरूर करें दोस्तों अपने अन्य साथियों के पास, ताकि उनका भी अगर कोई HSSC एग्ज़ाम है तो उनको भी जो है वीडियो से फ़ायदा हो सके, उनके भी कुछ नंबर दोस्तों इंक्रीज हो सके। यानी कि जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम HSSC की तैयारी करता है उसी की दृष्टि यानी कि उसी के दोस्तों जो है ना उसी के अनुसार जितने भी एग्ज़ाम्स हरियाणा में होते हैं उसी के अनुसार हमारे इस यूट्यूब चैनल पर तैयारी करवाई जाती है। दोस्तों, मेरी ये दोस्तों यही है कि हरियाणा जीके से और जितने भी और अदर जीके है दोस्तों, चाहे हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह हो, वे टॉपिक भी हमारे इस पर चैनल पर जरूर करवाए जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों, क्योंकि जैसे ही हरियाणा का सिलेबस होता है हम आने वाले कुछ दिनों में आपके लिए वीडियो की संख्या बढ़ा भी देंगे। 2 से 3 वीडियो आपको रोज देखने को मिलेगी जैसे जैसे कांस्टेबल का एग्जाम आ रहा है। और दोस्तों, आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, जिन्होंने सब इंस्पेक्टर का पेपर दिया था वे 3 सेंटर जो गुरुग्राम और रेवाड़ी में थे दोस्तों, वहाँ पर 13 अक्टूबर को दोबारा परीक्षा होगी। आप सभी को दोस्तों, अगर जिनका भी वहाँ सेंटर था, ये खास तो उन्हीं के लिए दोस्तों जिनका उन स्कूलों में सेंटर था, तो दोस्तों आप इसके लिए बाध्य नहीं है कि आप ये परीक्षा दोबारा दे सकते हैं। आप जिसका भी मन चाहे तो परीक्षा दोबारा दे सकता है, या फिर जो जो ये परीक्षा नहीं देना चाहता तो उसकी वो दोस्तों पहले वाली परीक्षा ही काउंट होगी, उसी के अनुसार उसकी आंसर शीट चेक हो जाएगी और नंबर दोस्तों आपको उसी के मिलेंगे। देखिए दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो रहेगी उसमें हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा विधानसभा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज की वीडियो में या तो हम हरियाणा विधानसभा का टॉपिक करेंगे या फिर हरियाणा का मंत्रिमंडल। आज हरियाणा का विधानसभा हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों। यहाँ से भी HSSC बहुत बार क्वेश्चन पूछती है और पूछे भी गए हैं पिछले जितने भी एग्जाम्स हुए थे। फीमेल सब इंस्पेक्टर और मेल सब इंस्पेक्टर में दोस्तों यहाँ से 2-2 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। और मेरी गारंटी है कि यहाँ से जो ना मेल कांस्टेबल में भी दोस्तों 6 शिफ्टों में एग्जाम में कम से कम दोस्तों यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको मेल कांस्टेबल की 6 शिफ्टों में। मैं आपसे बताना चाहता हूँ दोस्तों, अब वो चाहे HSSC का जो एक्सपर्ट है एग्जाम सेट करने तैयार करने वाले दोस्तों, वो एक शिफ्ट में 2 दें 3 दे या एक भी ना दे। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा ये रहेगा हरियाणा विधानसभा। तो दोस्तों देखिए, चलिए बात करते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं विधानसभा की। दोस्तों, विधानसभा की बात करता हूँ मैं सबसे पहले तो बात राजनीतिक दृष्टि से करता हूँ, यानी पॉलिटिकल की दृष्टि से करता हूँ। जो हमारी विधानसभा है दोस्तों, हमारी विधानसभा का आर्टिकल जो 29 आर्टिकल में है, कोई भी किसी भी राज्य की विधानसभा हो दोस्तों उस सभी के लिए दोस्तों आर्टिकल निर्धारित है ना, वो किसी न किसी दोस्तों आर्टिकल में सभी विधानसभाओं का जिक्र है। यानी कि किसी भी राज्य की विधानसभा हो उनके लिए दोस्तों आर्टिकल है। तो हमारी जो है ना दोस्तों, यानी कि कोई भी किसी भी राज्य की विधानसभा हो तो दोस्तों वो एक आर्टिकल के अंदर आती है। और आर्टिकल दोस्तों हमारी विधानसभा का रहेगा दोस्तों 170। हमारी जो विधानसभा हरियाणा विधानसभा है दोस्तों वो 170 आर्टिकल के दोस्तों आती है, अंदर आती है। यानी कि देखिए, आपको पता ही होगा जो पॉलिटी में है कि हमारे कितने भाग हैं, कितने जो अधिक अनुच्छेद है दोस्तों, पार्ट्स कितने हैं। जैसे पॉलिटी में बात तो अभी फिलहाल दोस्तों 25 पार्ट है। जब मैं पॉलिटी का विषय आपको कराऊंगा दोस्तों फंडामेंटल राइट्स के दौरान जो 3rd भाग है, 4th में DPSP है दोस्तों, ऐसे 4A में मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, 5 जो 5th में है दोस्तों वो यूनियन हैनिसन है। उसी तरीके से अलग अलग भागों में दोस्तों आती है। अगर विधानसभा की मैं बात करता हूँ दोस्तों, जैसे 6ठे भाग में जो स्टेट है तो वहाँ पर दोस्तों विधानसभा का जिक्र आपको मिलेगा। और तो इस तरीके से ऐसे ही 25 जो पार्ट है यानी 25 भाग हमारी पॉलिटी के अंदर है दोस्तों। और अनुच्छेद तो यानी कि देखिए, अगर मैं मेनली बात करूँ तो अनुच्छेद 394-95 के अराउंड है दोस्तों, लेकिन उनके सब पार्ट कुछ ऐड कर दिए गए हैं। तो अभी फिलहाल अनुच्छेद दोस्तों 450 से ज़्यादा भी हो चुके हैं, लेकिन हम इतनी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हम HSSC की दृष्टि से बात करते हैं अपने हरियाणा विधानसभा की दोस्तों। वापस आते हैं, देखिए हरियाणा विधानसभा का जिक्र किया गया आर्टिकल 170 में दोस्तों। अगर मैं सेंटर से कंपैरिजन करूँ दोस्तों, देखिए हमारे हरियाणा में होती है विधानसभा, यानी किसी भी राज्य में होती है विधानसभा, और सेंटर में क्या होती है दोस्तों, लोकसभा। देखिए लोकसभा का आर्टिकल हमें मिलता है दोस्तों 81। लोकसभा का आर्टिकल 81। अगर सेंटर में लोकसभा होती है तो हरियाणा में क्या दोस्तों, यानी किसी भी राज्य में क्या है, विधानसभा। इस तरीके से देखिए दोस्तों, यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ मैं संसद, यानी कि कौन सा किस आर्टिकल से संबंधित संसद आता है दोस्तों,
79 आर्टिकल में। उसके बाद आता है देखिए दोस्तों राज्यसभा, राज्यसभा आता दोस्तों 80 में। उसके बाद आता है दोस्तों लोकसभा, मैंने आपको बताया भाई लोकसभा आता है कि 80 में। दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक भी बनती है याद करने की कि आप इसको कैसे, इसी तरीके से हरियाणा में दोस्तों क्या होता है, देखिए संसद जो ना स्टेट, एक स्टेट में दोस्तों यानी कि संसद जो है कि यूनियन यानी संघ का भाग यानी केंद्र में है संसद है, तो हरियाणा में या किसी भी राज्य में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर होगा विधानमंडल। देखिए संसद के दो पार्ट हैं, देखिए संसद के अंग, संसद के अंग पूछेगा तो दोस्तों 3 है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के अगर पार्ट पूछे तो संसद के पार्ट हैं 2, लोकसभा और राज्यसभा। वैसे ही अगर मैं किसी भी दोस्तों राज्य में बात करता हूं तो वहां पर होता है विधानमंडल, लेजिस्लेचर दोस्तों, वहां पर क्या होता है संसद, पार्लियामेंट। लेजिस्लेचर की मैं बात करता हूं दोस्तों तो यहाँ पर होते हैं इसके 2 पार्ट। अगर मैं इसके दोस्तों भाग की बात करूं तो यहाँ पर 3 होंगे, जैसे विधानमंडल में 3 पार्ट होंगे दोस्तों, विधान परिषद। पहले दोस्तों ये विधान परिषद क्या 7 राज्यों में होती थी, लेकिन जैसे ही जम्मू कश्मीर हटा तो वहां पर केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद विधान परिषद अभी 6 राज्यों में है। अपने हरियाणा में विधान परिषद नहीं है दोस्तों, इसका जिक्र हम पॉलिटी में करेंगे 6 राज्यों में कहाँ कहाँ है दोस्तों ये। उसके बाद दूसरा होता है दोस्तों विधानसभा। विधानसभा दोस्तों सभी में है। देखिए बात करता हूँ अभी भारत के 28 राज्यों में और 8 केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, यानी कि 8 यूनियन टेरिटरी हैं, उनमें से दोस्तों हमें 3 में विधानसभा देखने को मिलती है। 8 यूपी में से 3 में विधानसभा देखे दोस्तों, दिल्ली में, उसके बाद पुदुचेरी में दोस्तों, और अभी जम्मू कश्मीर के जो यानी कि जम्मू कश्मीर में 2 अलग से बनाए गए हैं, लद्दाख में दोस्तों। लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी बनाया गया है हमारा। देखिए दोस्तों हम बात करते हैं क्या, जब हरियाणा, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो हमारा विधानसभा, ये तो हमारी पॉलिटिकल दृष्टि से बात की दोस्तों, यानी कि सेंटर के लेवल से, यानी कि जो केंद्र के लेवल से मैंने कंपैरिजन करके बताया कि हरियाणा विधानमंडल किस में रहेगा, संसद किस में रहेगा। ये संसद के दोस्तों 2 पार्ट हैं। वैसे ही है जो किसी भी राज्य में विधानमंडल होगा, विधानमंडल के भी 2 भाग होंगे दोस्तों, ठीक है। मैं बात करता हूँ दोस्तों अब अपने हरियाणा के तौर पर, हरियाणा में जिक्र करता हूँ दोस्तों। देखिए जो हरियाणा का जो विधानसभा भवन है, सबसे पहले उसकी दोस्तों मैं बात करता हूँ वो है कहाँ। देखिए हरियाणा में जो विधानसभा भवन हमारा है वो स्थित है चंडीगढ़ में। हरियाणा विधानसभा पूछ ले आपसे स्थित कहाँ है, चंडीगढ़ में इसका हेडक्वार्टर है। अगर मैं हरियाणा विधानसभा के हेडक्वार्टर की बात करूँ दोस्तों, चंडीगढ़ में स्थित है। और अगर इसके वास्तुकार की यानी कि दोस्तों ये बनाया किसने था, चंडीगढ़ में हेडक्वार्टर स्थित है। इसके वास्तुकार की मैं बात करता हूँ, देखिए चंडीगढ़ को ली कार्बुजियर ने बसाया था, तो इसके भी वास्तुकार कौन है, ली कार्बुजियर। ली कार्बुजियर हमारे चंडीगढ़ का जो भवन है दोस्तों, विधानसभा भवन चंडीगढ़ में है, उसको इन्होंने डिजाइन तैयार किया था। और करंट से दोस्तों क्वेश्चन बनता है हरियाणा का दोस्तों, जो जल्द ही हरियाणा को जो है ना नया विधानसभा भवन है, यानी कि हरियाणा का नया विधानसभा भवन बनने जा रहा है, वो प्रस्तावित है। जैसे ही संसद भवन नया बन रहा है अपने भारत का, तो वैसे ही हरियाणा विधानसभा भी दोस्तों नया बनेगा और पूरी डिजिटल तरीके से बनेगा दोस्तों, क्योंकि परिसीमन आयोग ने हरियाणा में भी अभी जो 2026 के अनुसार सीटें बढ़ेंगी, तो अभी एक अनुमान लगाया है कि हरियाणा में दोस्तों 90 से बढ़कर 126 तक जो ना विधानसभा सीट हो सकती है। यह परिसीमन आयोग जो हमारी बैठक होती है कि कहाँ पर कितने मतदाताओं की संख्या के अनुसार सीटें बढ़ाए जाएंगे दोस्तों, तो हरियाणा में जो 126 सीट हो सकती है। इसलिए हरियाणा को बड़ा भवन की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, यानी कि नए विधानसभा भवन की और बड़े यानी कि एरिया ज्यादा होने के तौर पर उसकी जरूरत पड़ेगी। देखिए जब हरियाणा 1 नवंबर 1966 को फॉर्मेशन संशोधन के द्वारा दोस्तों 17वां राज्य बना था, तो उसमें विधानसभा सीट हमारे यहाँ कितनी थी, मैं बात करता हूँ शुरू से ही लेके दोस्तों। विधानसभा का गठन हो गया, विधानसभा बनी हमारी 1966 में, जब हरियाणा का गठन हुआ। बात करते हैं विधानसभा के गठन की, अगर मैं बात करूँ, विधानसभा का गठन होगा दोस्तों 1966 में, जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को।
तो मैं बात करता हूँ यहाँ पर जब हरियाणा बना तो उस समय यहाँ पर हरियाणा को कितनी सीट मिली थी। देखिए पंजाब से अलग हुआ था हरियाणा 1 नवंबर 1966 को, जो 1 नवंबर को हरियाणा दिवस हम मनाते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया दोस्तों कि हरियाणा दिवस कब होता है, तो बच्चे बच्चे की जुबान पर 1 नवंबर दोस्तों रहता है क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। 1 नवंबर हरियाणा दिवस होता है। देखिए मैं बात करता हूँ जब हरियाणा की विधानसभा का गठन हुआ 1966 में गठन हुआ 1 नवंबर को दोस्तों हरियाणा गठन के साथ ही, तो उस समय जो ना 54 सीट दोस्तों पंजाब से अलग होने के बाद मिली थी। पंजाब में अभी फिलहाल मैं बात करता हूँ विधानसभा सीटों की संख्या दोस्तों 117 है। शॉर्ट फॉर्मूले में दोस्तों पंजाब विधानसभा में 117 सीट है दोस्तों अभी। वैसे ही मैं हरियाणा की बात करता हूँ, जब हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना दोस्तों, तो हरियाणा विधानसभा में दोस्तों 54 सीटों के साथ शुरुआत हुई थी। तो 54 सीट जो है ना हरियाणा विधानसभा का मिली थी। देखिए दोस्तों आप जानते हैं कि विधानसभा में आरक्षित सीट भी है। तो अगर मैं बात करता हूँ रिजर्व सीट इस टाइम पर कितनी थी, तो इस टाइम पर जो आरक्षित सीटों की संख्या थी दोस्तों, आरक्षित सीट जो थी हमारी इस टाइम पर वो थी दोस्तों हमारी 10 आरक्षित सीटों की संख्या हमारी थी दोस्तों हमारी विधानसभा में, हरियाणा विधानसभा में। इसके बाद दोस्तों देखिए क्या हुआ, समय चलता गया, इलेक्शन होते गए, सरकार बनती चली गई। उसके बाद बात आई फिर दोस्तों 1967 में, 1967 यानी कि दोस्तों 1967 में। देखिए हरियाणा को बना लगभग एक ही साल हुआ था। 1966 में 54 सीट थी, जिसमें आरक्षित कितनी थी 10। उसके बाद अगले साल बात करता हूँ दोस्तों 1967 में, यानी कि लगभग हरियाणा को बने हुए एक ही साल हुआ था। 1967 में दोस्तों फिर से संख्या बढ़ाने की जरूरत जो होना पड़ेगी। और 1967 में क्या है, देखिए जनसंख्या बहुत थी हरियाणा में उस टाइम पर। जनसंख्या के हिसाब से जब हरियाणा बना था तो सीटों की संख्या नहीं हुई थी। लेकिन अगले साल 1967 में हरियाणा में विधानसभा की सीट बढ़ाकर दोस्तों 80 कर दी गई। 1967 में दोस्तों 81 कर दी गई, माफ कीजिएगा 81 यहाँ पर की गई थी दोस्तों। 1967 में जो है ना विधानसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर दोस्तों 81 कर दी गई। ठीक है, 81 कर दी। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 81 हुई और उसी के साथ जो है ना आरक्षित सीटों की भी संख्या बढ़ी दोस्तों, आरक्षित सीटों की संख्या भी बढ़ गई थी। और जो ना उसके बाद दोस्तों देखिए ऐसे ही चलता गया, फिर से दोबारा इलेक्शन हुए, सरकार बनी, सरकार चलती गई दोस्तों। उसके बाद समय आया 10 साल बाद, समय 10 साल बाद फिर से दोस्तों 1977 में, 1977 में दोस्तों फिर से क्या है सीटों को बढ़ाने की जरूरत पड़ गई। और इस टाइम पर पूरी दोस्तों 90 सीट कर दी गई, जो अभी तक फिलहाल वर्तमान में मौजूद है हरियाणा में। हरियाणा विधानसभा की 1977 में दोस्तों 90 सीट कर दी गई, जो अभी फिलहाल तक मौजूद है हरियाणा में। और यहाँ पर दोस्तों आरक्षित सीटों की बात करता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार एसएससी पूछती है कि वर्तमान में जो 90 सीट हरियाणा विधानसभा की दोस्तों, उनमें से आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, 17 जो आरक्षित सीट है दोस्तों हमारी, वो हर जिले में लगभग एक भी है, 2 भी, और कुछ जिलों में नहीं भी है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अभी मैं इसके बारे में विस्तृत तरीके से बताऊंगा कि कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। जब मैं दोस्तों बताऊंगा कि कितनी विधानसभा सीट कितनी आरक्षित है, और जो है ना कि कितनी जो है ना किस जिले में किसके लिए किसके नाम पर आरक्षित है, इस तरीके से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन अभी आने बाकी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो दोस्तों जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहो दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है और हमारा हौसला बढ़ाता है। उसके बाद आगे बात करता हूँ दोस्तों, देखिए जब ये 90 सीट हुई, एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि जब ये 90 विधानसभा सीट 1977 में की गई थी, तो उस समय दोस्तों चौथी विधानसभा, माफ कीजिएगा चौथी लोकसभा, हाँ विधानसभा दोस्तों, चौथी विधानसभा के इलेक्शन हुए थे दोस्तों। 1977 में 90 सीट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर चौथी जो विधानसभा थी उसके इलेक्शन हुए थे। जैसे ही 1977 में 90 सीट हुई तो 90 सीटों पर इलेक्शन हुए, जिसमें से 17 रिजर्व यानी आरक्षित सीट थी। तो उस टाइम पर दोस्तों हमारे क्या है जो ना चौथी विधानसभा के इलेक्शन हुए थे, जो 17 सीट आरक्षित थी उन पर भी दोस्तों, और जितनी अलग से बच गई उन पर भी, यानी कि कुल 90 विधानसभा सीट जितनी थी 90 की 90 विधानसभा पर इलेक्शन पहली बार कब हुए थे, 1977 में, 1977 में दोस्तों। उसके बाद मैं बात करता हूं दोस्तों, माफ कीजिएगा दोस्तों, जो ना 1977 में तो इलेक्शन हो गए थे, सीट तो बन गई थी 90,
लेकिन जो चौथी विधानसभा के इलेक्शन है ना वो 90 सीटों पर नहीं हुए थे। उसके बाद पांचवी विधानसभा के इलेक्शन हुए थे दोस्तों 90 सीटों पर। ये बात आप याद रखिएगा, 90 सीटों पर जो है ना पांचवी विधानसभा के इलेक्शन 90 सीटों पर हुए थे। यहाँ पर थोड़ी सी मैं समाचार में दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई, लेकिन करेक्शन कीजिए दोस्तों, ठीक करिएगा कि 1977 में चौथी विधानसभा के इलेक्शन जरूर हुए थे और 90 सीट भी बन गई थी, लेकिन 90 सीटों पर दोस्तों इलेक्शन नहीं हुआ था। 90 सीटों पर इलेक्शन हुआ था पांचवी विधानसभा के दौरान। इससे पहले कितनी सीट थी दोस्तों? 81 सीटों पर ही 1977 में इलेक्शन हुए थे। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई थी वैसे भी, लेकिन अब ठीक हो गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 90 सीटों पर इलेक्शन हुए थे पांचवी विधानसभा के दौरान दोस्तों। उसके बाद मैं बात करता हूं दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, 17 सीट आरक्षित हैं और 17 जिलों में ही है दोस्तों। 17 जिलों में दोस्तों एक एक सीट आरक्षित है, यानी कि इसके बाद टोटल हरियाणा में बचते जिले कितने हैं? 22। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, देखिए 17 जिले हैं, 17 जिलों में एक एक आरक्षित सीट है दोस्तों। 17 जिले हैं जिनकी एक ट्रिक भी बनती है दोस्तों कि कल जब मुन्नी गुस्से में हुई तो मैंने उसको परख लिया। ये एक ट्रिक है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा आने वाले अभी भी जो वीडियो चल रही है उसी में आपको बताया जाएगी कहाँ पर क्या है। लेकिन उससे पहले देखिए आप चलते रहिए दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए। 17 जिलों में देखिए दोस्तों एक एक आरक्षित सीट है, यानी कि आरक्षित सीटों की कुल संख्या कितनी होगी? 17। अब बच्चे हुए दोस्तों 5 जिले जिनमें आरक्षित सीट नहीं है, उनके नाम आपसे भी क्वेश्चन में पूछ भी लिया गया था फीमेल सब इंस्पेक्टर के पेपर में कि किस जिले में आरक्षित सीट नहीं है। देखिए दोस्तों 5 जिले हैं, इसकी एक ट्रिक बनती है जो 5 जिलों की मैं एक ट्रिक बताऊंगा। एक बार मैं बोर्ड को साफ कर लेता हूं दोस्तों, क्योंकि स्पेस हमारे पास नहीं है और उसके लिए स्पेस भी चाहिए। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, क्योंकि आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं वे आपके बहुत ही, ये वीडियो जो है ना उनके लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी उन एग्जाम्स की तैयारी के लिए दोस्तों। तो दोस्तों देखिए जो है ना, जो 5 जिले हैं जिनमें की दोस्तों आरक्षित सीट नहीं है, तो उन 5 जिलों की ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। 5 जिलों की ट्रिक है दोस्तों, मेवो ने फ्री में चाय पी ली, मेवो ने फ्री में चाय पी या पी ली, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से याद रखिएगा। मेवो ने फ्री में चाय पी या चाय पानी पी, कुछ भी दोस्तों इस तरीके से याद रखिएगा। तो देखिए आप ट्रिक में दोस्तों समझ भी गए होंगे कि कहाँ पर आरक्षित सीट नहीं है। देखिए यहाँ पर बात करता हूं मैं मेवो, मेवो से आपका बनेगा दोस्तों मेवात या नू, नू ही आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि नाम बदल दिया था नू 12 अप्रैल को। उसके बाद देखिए दोस्तों फ्री, फ्री से बनेगा फरीदाबाद FBD। उसके बाद दोस्तों पी, पानी, पी से पानीपत नहीं दोस्तों, पानीपत में तो क्योंकि है तीसरा जो बहुत बार बार पूछा, पी से बनेगा दोस्तों पंचकुला, पंचकुला रायपुर नहीं, पंचकुला जो है ना दोस्तों इसमें भी आरक्षित सीट नहीं है। उसके बाद देखिए चाय, चाय से बनेगा CD चरखी दादरी, चरखी दादरी 1 2 3 4 होगा दोस्तों, एक रह गया आपका मे से बनेगा महेंद्रगढ़ MHD महेंद्रगढ़। दोस्तों ये ऐसे 5 जिले हैं जहां पर हमारी विधानसभा की आरक्षित सीट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद जितने भी 17 जिले आपके बचते हैं उसकी व्यक्ति का कल जब मुन्नी गुस्से में हुई तो मैंने उसे परख लिया। इन जिलों में इस नाम से दोस्तों क्या है, 17 की 17 आरक्षित सीटों के नाम हमें पता लगेंगे, ठीक है। देखिए मैं आपको कराता रहूँगा इस तरीके से चलते रहिए आप। ये 5 जिलों की बात की मैंने। अगर बात करता हूँ दोस्तों देखिए विधानसभा की सीटों के बारे में, सर्वाधिक विधानसभा सीट किस जिले में है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सर्वाधिक विधानसभा सीट, देखिए दोस्तों विधानसभा को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा विधानसभा। सर्वाधिक विधानसभा की सीटों की अगर मैं बात करूं तो सर्वाधिक विधानसभा की सीट है दोस्तों 7 सीट कहां पर है? हिसार में। हिसार जिला ऐसा है जहां पर विधानसभा की सीटों की संख्या दोस्तों सर्वाधिक है। कितनी संख्या है? 7। अगर मैं कम की बात करता हूं दोस्तों देखिए कम में 2 ऐसे जिले हैं। सबसे पहले बात आती है कम की। अगर मैं कम की सीटों की बात करता हूं, सीट कम कहां है? देखिए पहले तो एक जिला हुआ था पंचकुला,
अब इसके साथ जुड़ गया दोस्तों सीडी चरखी दादरी, ये दो जिले ऐसे हैं इनमें केवल दो ही दो, यानी कि दो दो जो है ना हमारी विधानसभा की सीट है। एचएसएससी ने थोड़े से दिन हुए दोस्तों एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि विधानसभा की सीट किस जिले में सर्वाधिक कम है, तो वहां पर चरखी दादरी ऑप्शन में नहीं था, पंचकुला ऑप्शन में था, तो वहां पर पंचकुला आंसर था। देखिए पंचकुला में दो हैं, पंचकुला और कालका। ऐसे ही चरखी दादरी में भी दो है दोस्तों, एक तो खुद चरखी दादरी शायद और एक बादड़ा है। इस तरीके से शायद अभी कंफर्म तो नहीं है चरखी दादरी, लेकिन चरखी दादरी में भी दो ही हैं। तो जो भी आपको क्वेश्चन में ऑप्शन मिले उस तरीके से दोस्तों आंसर करना। उसके बाद देखिए दोस्तों एससी यानी शेड्यूल कास्ट में, यानी कि आरक्षित सीटों की मैं बात करता हूँ। आरक्षित सीटों में दोस्तों सबसे बड़ी सीट क्षेत्रफल के हिसाब से, यानी कि एरिया के हिसाब से आरक्षित सीटों में सबसे बड़ी सीट है दोस्तों रतिया। रतिया कहां पर है दोस्तों? एफटीबी फतेहाबाद में। देखिए एरिया लिखा मैंने, आरक्षित सीटों में एरिया के आधार पर सबसे बड़ी सीट है रतिया फतेहाबाद में। अगर छोटी की बात करता हूं, ये तो होगी दोस्तों बड़ी, मैं बात करता हूं छोटी की, तो छोटी हमारी रहेगी दोस्तों फरखोदा। फरखोदा हमारी पड़ेगी दोस्तों सोनीपत में, जहां से जयवीर वाल्मीकि लगातार दूसरी बार दोस्तों ये निर्वाचित हुए हैं। यानी कि इलेक्शन तो इन्होंने लड़ा था, लेकिन ये क्या हम इसे क्या कहेंगे दोस्तों, ये निर्दलीय, यानी कि किसी भी पार्टी से नहीं है, निर्दलीय इलेक्शन लड़ा और दूसरी बार दोस्तों यहाँ से चुने गए हैं कौन? जयवीर वाल्मीकि। ये पूछ सकता दोस्तों, यानी कि सोनीपत में आरक्षित सीट हमारी कौन सी है? फरखोदा। और रतिया कहाँ है? फतेहाबाद में। ये दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से हमारी सबसे बड़ी सीटें हैं विधानसभा की। ये तो हुई दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से। उसके बाद मैं बात करता हूं दोस्तों जनसंख्या के हिसाब से। देखिए उसके बाद मैं बात करता हूं दोस्तों जनसंख्या के हिसाब से। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ी की अगर बात करूं और छोटी की मैं बात करूं दोस्तों, तो सबसे बड़ी जनसंख्या के हिसाब से हमारे दोस्तों लोहारू हमारा पड़ता है भिवानी में। और यहाँ से फिलहाल निर्वाचित हैं दोस्तों हमारे कृषि मंत्री, नाम थोड़ा सा दोस्तों, कृषि मंत्री हैं हमारे हरियाणा के, वो लोहारू से निर्वाचित है। नाम थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा दोस्तों, कृषि मंत्री हैं, उनका नाम थोड़ा दिमाग में घूम रहा दोस्तों, लेकिन मेरे टाइम याद नहीं आ रहा। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों देखिए छोटी की, छोटी विधानसभा जो है ना हमारी जनसंख्या के अनुसार वो है दोस्तों बल्लभगढ़। देखिए बल्लभगढ़ का नाम बदलकर वर्तमान में बलरामगढ़ कर दिया गया है, तो बलरामगढ़ भी आ सकता है, आपको मिल सकता ऑप्शन में। तो ये हमारी रहेगी दोस्तों FDD फरीदाबाद में। देखिए FTB है फतेहाबाद और FDD है दोस्तों हमारा फरीदाबाद। ये हमारी थी जनसंख्या के हिसाब से। उसके बाद आगे चलते हैं। अगर दोस्तों आपको यहाँ पर बल्लभगढ़ में मिले तो पंचकुला भी आपका आ सकता है, क्योंकि आप जानते हैं पंचकुला में भी दोस्तों बहुत ही कम जनसंख्या है। पंचकुला जो है, पंचकुला और कालका दो सीट हैं, तो पंचकुला जहाँ से हमारे जो है ना अभी विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हैं दोस्तों, यहाँ पर जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था हमारा, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ दोस्तों आगे, एरिया हो गया, माफ करिएगा दोस्तों, जो ये रतिया है ना ये सबसे बड़ी विधानसभा सीट है। एरिया के हिसाब से नहीं और जनसंख्या के हिसाब से जो मैंने आपको बताई है वो तो ठीक है, बड़ी एरिया के हिसाब से रतिया और छोटी जो है ना खरखोदा। लेकिन ये क्या है, ये जनसंख्या के हिसाब से नहीं है दोस्तों, ये बड़ी सीट बताई गई। यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा नोट्स में भी दोस्तों गड़बड़ है, मैंने करेक्शन किया इसमें। एक सेकेंड दोस्तों मैं कंफर्म कर लेता हूँ कहीं आपको गलत डाटा न मिल जाए। ये तो दोस्तों देखिए बात होती है, हाँ डाटा तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे ही जो हम दोस्तों कंफ्यूजन थोड़ी सी होगी। ये तो आरक्षित सीटों की बात थी दोस्तों हमारी रतिया फतेहाबाद में दोस्तों जो थी एरिया के हिसाब से। ये हमारी है दोस्तों लोहारू और भिवानी, ये हमारी
जो है ना दोस्तों जर्नल सीट है, यानी कि पूरे हरियाणा की दोस्तों सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है ये, तो लो हरो भिवानी में। और ये दोस्तों हमारी जनसंख्या की ना होकर एरिया की ही रहेगी, यानी कि दोनों क्षेत्रफल के आधार पर ही रहेगी दोस्तों। ये है पूरे हरियाणा में सबसे बड़ी दोस्तों। और वे क्या रक्षित, ये थोड़ी कंफ्यूजन थी मेरे को दोस्तों, मैंने सोचा कि मैंने एरिया को तो बता दिया और तो जनसंख्या का, लेकिन ये एरिया में सबसे बड़ी है। जर्नल सीट की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये नहीं कि आरक्षित है, यानी कि पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूँ। आरक्षित की तो मैंने आपको बता दी। उसके बाद मैं बात करता हूँ दोस्तों, देखिए जनसंख्या में अगर मैं सबसे बड़ी सीट की बात कर रहा हूँ तो दोस्तों, क्योंकि मेरे को यहाँ से थोड़ा डाउट लगा, क्योंकि जो है ना मेरे को याद है जनसंख्या में सबसे बड़ी हमारी है बादशाहपुर सीट है दोस्तों, गुरुग्राम में। ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी सीट है, इसलिए मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हुआ दोस्तों। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी सीट है दोस्तों हमारे हरियाणा की, वो है बादशाहपुर गुरुग्राम। और उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी सीट की बात करता हूँ तो दोस्तों वो है नारनौल। छोटी हमारी रहेगी नारनौल महेंद्रगढ़ में। नारनौल एमएचडी महेंद्रगढ़ में दोस्तों ये हमारी रहेगी। तो यहाँ से दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, अपना कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा। देखिए एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी ये बात और आरक्षित सीट होगी, एरिया के या क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी आरक्षित सीट रतिया हमारी फतेहाबाद में पड़ेगी दोस्तों। उसके बाद एरिया के हिसाब से आरक्षित सीटों में सबसे छोटी सीट हमारी रहेगी त्रिपौधा दोस्तों, वो भी हमारी आरक्षित सीट है। लेकिन जर्नल में अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, पूरे हरियाणा में एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी सीट है लोहारू भिवानी में पड़ता है दोस्तों ये। उसके बाद सबसे छोटी सीट है बल्लभगढ़, जिसका नाम बलरामगढ़ कर दिया गया, ये हमारी फरीदाबाद में पड़ती है। और जर्नल में ही दोस्तों मैं बात करता हूँ, जनसंख्या में सबसे बड़ी सीट है बादशाहपुर गुरुग्राम में, और सबसे छोटी है दोस्तों नारनौल महेंद्रगढ़ में। तो दोस्तों ये हमारी सीटों के बारे में थी। उसके बाद मैं आगे चलता हूँ, बात करता हूँ दोस्तों कि किस जिले के नाम पर आरक्षित सीट है। देखिए दोस्तों 17 आरक्षित सीट है, कि हर जिले के नाम पर सीट भी है, कई जिलों के नाम पर सीट भी नहीं है, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन मैं बात करता हूँ किस जिले के नाम पर आरक्षित सीट है, यानी कि जैसे दोस्तों जिले के नाम पर ही सीट होती है ना, जैसे सोनीपत जिला है तो सोनीपत जिले में ही दोस्तों विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, सोनीपत के नाम पर सीट है। इसी तरीके से दोस्तों मैं बात करता हूँ, यानी कि अम्बाड़ा जो जैसे अम्बाड़ा कैंट से है दोस्तों नीलविज, इसी तरीके से नाम पर है। जैसे पंचकुला दोस्तों, पंचकुला से हमारे विधायक हैं दोस्तों जो विधानसभा अध्यक्ष हैं। इस तरीके से जो है ना जिलों के नाम पर सीट है। लेकिन क्या कि एक क्वेश्चन ऐसा बनता है कि आरक्षित सीटों में मैंने आपको बताया 17 आरक्षित सीटें जो 17 जिलों में है, एक सीट है। तो उन 17 में से दोस्तों एक सीट ऐसी है जो जिले के नाम पर आरक्षित है। देखिए जिले के नाम पर दोस्तों आरक्षित सीट हमारी रहेगी झज्जर। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछे जा चुके हैं। जिले के नाम पर हमारी आरक्षित सीट रहेगी झज्जर। झज्जर जो जिला दोस्तों ये आरक्षित सीट है, और झज्जर जो जिले के नाम पर है। उसके बाद मैं बात करता हूं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। देखिए झज्जर जिला जो है वो आरक्षित सीट है, ठीक है। 17 सीटों में से अकेला ऐसा जिला है जो जिले के नाम पर विधानसभा सीट आरक्षित। उसके बाद हरियाणा का एक जिला ऐसा भी दोस्तों जिसके नाम पर सीट ही नहीं है। देखिए लगभग 21 जिले जो हैं उनके नाम पर सीट है दोस्तों रिजर्व, यानी कि रिजर्व नहीं, माफ कीजिएगा, उनके नाम पर विधानसभा सीट का नाम है। जैसे सोनीपत विधानसभा, इस तरीके से जो है ना अलग अलग जिलों के नाम पर विधानसभा सीट है। तो हरियाणा का एक जिला ऐसा है जिसके नाम पर दोस्तों विधानसभा सीट नहीं है। ये दोस्तों आरक्षित वाली बात होगी, तो नाम पर विधानसभा सीट नहीं है, नाम पर विधानसभा सीट नहीं है, वो हमारा है दोस्तों कुरुक्षेत्र। देखिए आपने सुना भी होगा, कुरुक्षेत्र जिले के नाम पर कोई भी विधानसभा सीट नहीं है दोस्तों। ये क्वेश्चन हमारा बनता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बार दोस्तों मैं बोर्ड को थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ, क्योंकि स्पेस फिर से चाहिए। अगर स्क्रीनशॉट किसी को लेना दोस्तों, लेना है तो ले लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहे दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहे, क्योंकि आपका ही मोटिवेशन दोस्तों हमारा हौसला है, आपसे ही हम हैं दोस्तों। और अपने जितने भी एचएसएससी एग्जाम्स आने वाले हैं दोस्तों, बिल्कुल लाइन अप है एग्जाम में, एक के बाद एक एग्जाम। एचएसएससी बहुत ही फास्ट मूड में है दोस्तों, बहुत ही जल्दी एग्जाम्स कंडक्ट करा रही है। जैसे ही कांस्टेबल का एग्जाम होगा उससे अगले महीने में दोस्तों एएनएम और भी कई कमांडो के एग्जाम डेट मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। 13
इसके बाद 13 नवंबर को इवनिंग शिफ्ट में कमांडो का एग्जाम होगा दोस्तों, और मॉर्निंग शिफ्ट में हमारा रहेगा दोस्तों ANM का पेपर। तो अच्छे से जो है बहुत ही फास्ट मूड में है। उसके बाद मैं बात करता हूँ, देखिए दोस्तों हमारा हो गया था जिले के नाम की सीट तक हो गया था। उसके बाद मैं दोस्तों विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उसकी बात करता हूँ। देखिए सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष दोस्तों, सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष पूछते हमारा कौन था, सन्नो देवी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये भारत की भी पहली थी दोस्तों, हरियाणा की तो पहली थी भारत की भी पहली महिला किसी राज्य में दोस्तों बनने वाली विधानसभा अध्यक्ष। या विधानसभा अध्यक्ष की जगह स्पीकर भी आ सकता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, स्पीकर भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, इस क्वेश्चन में स्पीकर भी आपको देखने को मिल सकता। तो पहली विधानसभा अध्यक्ष या स्पीकर कौन थी, तो हम बात करते हैं दोस्तों सन्नो देवी। अब मैं बात करता हूं दोस्तों प्रेजेंट की। देखिए ये तो पहली थी, अब मैं और दोस्तों हमारी ये ना 14वीं विधानसभा चल रही है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। 14वीं विधानसभा भी फिलहाल चल रही है अपने हरियाणा में, 14वीं विधानसभा। अब 14वीं विधानसभा के स्पीकर अगर मैं आपसे बात करता हूं दोस्तों, पूछ लेता हूं, तो वो हमारे हैं ज्ञानचंद गुप्ता। ज्ञानचंद गुप्ता, ये हमारी पंचकुला सीट से है दोस्तों, पंचकुला सीट से ये स्पीकर है। उसी के बाद उसी के साथ मैं बात कर लेता हूं दोस्तों डिप्टी स्पीकर की। देखिए इंग्लिश में थोड़ा सा हिंदी में लिख देता हूं यहाँ पर। डिप्टी स्पीकर या फिर उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर या उपाध्यक्ष हमारे रहेंगे दोस्तों रणबीर गंगवा। रणबीर गंगवा हमारे रहेंगे 14वीं विधानसभा में, ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। रणबीर गंगवा हमारे रहेंगे दोस्तों नलवा सीट से, और नलवा सीट हमारी है हिसार में। ठीक है, देखिए दोस्तों पहले की बात करता हूँ, पहले अध्यक्ष जो थे ना सबसे पहले लेडीज थी, यानी सन्नो देवी। अगर आपसे पूछ ले विधानसभा हरियाणा विधानसभा के सबसे पहले जो मेल थे, यानी सबसे पहले जो अध्यक्ष थे, पुरुष अध्यक्ष थे, तो वो था दोस्तों राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह दोस्तों 1967 में जो अध्यक्ष में थे। सन्नो देवी का कार्यकाल दोस्तों 6 महीने के राउंड रहा था, 6-7 महीने के। तो उसके बाद जो है ना पहले पुरुष अध्यक्ष अगर आपसे पूछ ले तो राव वीरेंद्र सिंह दोस्तों हमारे थे। नंबर के हिसाब से दोस्तों दूसरे थे, लेकिन अगर मैं पूछ लूं पहले पुरुष थे तो पहले पुरुष अध्यक्ष थे। और जो हमारे दोस्तों चल रहे हैं अभी फिलहाल ज्ञानचंद गुप्ता, ये दोस्तों 18वें ज्ञानचंद गुप्ता की बात करता हूँ, पंचकुला से हैं दोस्तों, 18वें विधानसभा अध्यक्ष हैं। और अगर सीरियल नंबर के हिसाब से बात करता हूं तो दोस्तों 21वें सीरियल नंबर के हिसाब से अगर मैं बात करता हूं, देखिए आप मेरी बात को समझिए, अगर मैं क्रमांक के हिसाब से बात करता हूं, यानी व्यक्तियों के हिसाब से नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति 2-3 बार जो बना है, ठीक है, क्रमांक के हिसाब से बात करता हूं तो 21 में है, यानी कि क्रम से जो आदमी बन रहे हैं तो 21 में है। और अगर मैं बात करता हूं जो व्यक्तियों की संख्या को घटा दिया जाए, यानी कि एक व्यक्ति जो 2 बार बना अगर उसको 1 बार काउंट किया जाए तो हमारे ये रहेंगे 18 में। ठीक है दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखिए। एक तो क्रमांक यानी सीरियल वाइज जो हमारे चल रहे हैं 1 2 3 4 5, कहीं पर कुछ नहीं छोड़ना, सीरियल वाइज लगातार काउंटिंग चल रही है। लेकिन अगर जो व्यक्ति 2 बार बना है उसको 1 बार काउंट करे तो उस यानी कि उस तरीके से हमारे बनते हैं 18 में। ठीक है, तो वर्तमान में जो ना अगर आपसे पूछ ले तो ज्ञानचंद गुप्ता कौन से हमारे विधानसभा का अध्यक्ष है, तो 18 में, वो आपको स्पेसिफाई करके देगा दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ सर्वाधिक और सबसे कम। देखिए बात करता हूँ सर्वाधिक, यानी कि सर्वाधिक बार सबसे लंबे समय भी, और सर्वाधिक बार कौन जो है ना विधानसभा स्पीकर बना है दोस्तों। देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, सर्वाधिक बार स्पीकर कौन बना है हरियाणा विधानसभा का, तो वो बना दोस्तों हरमंदर सिंह चड्ढा। हरमोइंदर सिंह चड्ढा सर्वाधिक बार जो हमारा विधानसभा का अध्यक्ष बना है दोस्तों हरमोइंदर सिंह चड्ढा। या स्पीकर की बात मैं आपसे कह रहा दोस्तों, तो ये हमारे बने हैं दोस्तों 3 बार हरमोइंदर सिंह चड्ढा जो है दोस्तों विधानसभा हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। और अगर पूछ ले, देखिए तो पूछा था 3 बार बने हैं सर्वाधिक बार। अगर पूछ ले सर्वाधिक लंबा कार्यकाल, अगर लंबा कार्यकाल पूछ ले ना दोस्तों,
लंबा कार्यकाल पूछ ले सर्वाधिक, तो वो हमारा रहेगा दोस्तों सरदार तारा सिंह। सरदार तारा सिंह का कार्यकाल हमारा दोस्तों लंबा कार्यकाल रहेगा। ये रहे थे दोस्तों 1982 से 87 तक, इनका कार्यकाल रहा था 1982 से 87 तक दोस्तों, सर्वाधिक लंबा काल। ठीक है दोस्तों, ये हमारा रहा था। उसके बाद मैं बात करता हूँ दोस्तों, देखिए 13वीं विधानसभा में दोस्तों, 13वीं विधानसभा जो इससे पहले वाली विधानसभा थी, उसमें हमारी 13 महिला विधायक थी। 13वीं विधानसभा अगर आपसे पूछ भी ले 13वीं विधानसभा में, जब ये क्वेश्चन दोस्तों पिछली विधानसभा यानी 2000 जो 16 पुलिस एग्जाम्स होते हैं उनमें दोस्तों पूछा भी गया था, और 2018 वाली में भी पूछा गया था कि जो है ना हमारी 13वीं विधानसभा में कितनी महिला विधायक है, तो उस टाइम पर थी दोस्तों 13। अगर मैं आपसे अब बात करता हूँ दोस्तों कि 14वीं विधानसभा में, 14वीं विधानसभा में महिला विधायक, 14वीं विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या दोस्तों 9। ठीक है, ये अलग अलग पार्टी के हिसाब से भी है दोस्तों। अगर मैं बात करता हूँ कांग्रेस की 3 या 4 है शायद, उसके बाद बीजेपी की 3 और एक हमारी 2 हमारी रहेंगी, एक आई एनएलजी से और एक शायद निर्दलीय है। ठीक है दोस्तों, तो हमारी अगर ये तो आपसे पूछेगा कौन किस पार्टी से। अगर मैं बात करता हूँ 14वीं विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो हमारी 9 रहेगी, 9 महिला विधायक हैं। अब बात करता हूँ जो हरियाणा विधानसभा बनी थी दोस्तों जब, तो सबसे पहली महिला विधायक कौन थी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और रिपीटेड क्वेश्चन है। सबसे पहली महिला विधायक, तो दोस्तों पोजीशन है लता, स्नेहलता दोस्तों हमारी क्या सबसे पहली महिला विधायक थी। ये 1967 1967 में दोस्तों जब पहली बार इलेक्शन होते थे, 1966 में बना, जब तो जो है ना मनोनीत मुख्यमंत्री बनाए गए थे दोस्तों, जो बीडी जज्जर से संबंध हमारा रखते थे, बीडी शर्मा, मतलब वही दोस्तों भगवत दयाल शर्मा। तो दोस्तों जो पहली महिला बनी थी वो स्नेहलता श्रीवास्तव नहीं दोस्तों, स्नेहलता बनी थी 1967 में हिसार सीट से दोस्तों। अगर आपसे बात पूछ लेना हरियाणा में पहली बार निर्वाचित सरकार कब बनी थी, तो 1967 में इलेक्शन हुए थे दोस्तों सबसे पहली बार। उससे पहले तो मनोनीत बनाए गए थे जब जो है ना हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था उस दौरान। देखिए स्नेहलता बनी थी हिसार से, और सर्वाधिक बार 2। अगर पूछ ले सबसे ज्यादा बार, सबसे पहली ये थी, अगर पूछ ले सबसे ज्यादा बार एमएलए बनने वाली, सबसे ज्यादा बार विधायक बनने वाली, तो ये थी प्रसन्नो देवी। प्रसन्नो देवी दोस्तों सर्वाधिक बार जो ना महिला विधायक बनी थी। बात करता हूँ हरियाणा के पहले सीएम। हरियाणा के पहले सीएम मैंने आपको बताई है दोस्तों, बीडी शर्मा, भगवत दयाल शर्मा और बेरी जज्जर से दोस्तों इनका संबंध था। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, देखिए थोड़ा सा देखिए स्नेहलता श्रीवास्तव के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। जो इनका जन्म है वो 18 सितंबर 1957 को हुआ था दोस्तों। स्नेहलता के बारे में बात करता हूँ थोड़ा सा, जन्म जो ना 18 सितंबर 1957 को इनका जन्म हुआ था, इनका जन्म दोस्तों। और ये क्या है, लोकसभा की पहली महिला महासचिव बनी थी। जो ये स्नेहलता, ये दोस्तों लोकसभा की पहली फर्स्ट महिला महासचिव। महिला महासचिव बनी थी दोस्तों, पहली महिला महासचिव बनी थी कहाँ की, लोकसभा की। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, शॉर्ट टर्म में लिखा मैंने दोस्तों, महिला महासचिव बनी थी। अगर वर्तमान में बात करता हूं तो दोस्तों वर्तमान में उत्पल कुमार सिंह हमारी लोकसभा के महासचिव हैं। और सबसे पहले महासचिव की बात करता हूं तो एमएन पॉल थे। अगर फर्स्ट पूछ ले, यहीं से क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों, महासचिव फर्स्ट पूछ तो एमएन पॉल थे, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अगर एचएसएससी में नहीं तो एसएससी में। और प्रेजेंट में पूछ ले दोस्तों, प्रेजेंट में कौन है, तो उत्पल सिंह, उत्पल कुमार सिंह।
उत्पल कुमार सिंह प्रेजेंट में दोस्तों हैं। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, देखिए पूछा भी गया हरियाणा में ठार में राज्यपाल अगर आपसे पूछ ले, ठार में राज्यपाल गवर्नर आपसे पूछ ले तो वे हमारे पंडारू दत्तात्रेय ये हमारे दोस्तों ठार में राज्यपाल। दोस्तों देखिए यही था आज का हमारा हरियाणा विधानसभा का टॉपिक। इससे कुछ क्वेश्चन दोस्तों रह भी गए हैं, लेकिन मैं आपको वो भी जब क्वेश्चन हम कराते रहेंगे तो वहां पर मैं आपको बताता रहूंगा कि कौन क्या। देखिए कुछ क्वेश्चन इसमें रहते हैं तो मैं आपको वो जो ना साथ के साथ जो भी हमारा टॉपिक होगा चलता रहेगा, क्वेश्चन कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व भी आएंगे, ठीक है, महिला विशेष के बारे में भी बात होगी। जैसे जैसे टॉपिक आगे चलता रहेगा, जो भी क्वेश्चन जहाँ पर छूट गए हैं तो उनका जो ना दोस्तों जिले के वाइज यानी कि जिले के अनुसार भी करेंगे तब भी जिक्र होगा। और जहां से जो प्रीवियस ईयर है या क्वेश्चन सीरीज हमारी चलेगी वहां पर भी दोस्तों क्वेश्चनों का जिक्र होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट जरूर करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिए, अपने दोस्तों तक भी दोस्तों इस चैनल को जरूर शेयर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।